हाय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ठीक है, और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है कि नहीं है, उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, कॉमन निकालो, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी वो तो साइन कॉस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। 1 को ऐसे लिखता हूँ, टैन को अगर मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो टैन को मैं क्या लिख देता हूँ, साइन बाई कॉस। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था एलएचएस वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि टैन के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, साइन बाई कॉस, और इधर तो साइन कॉस में ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब इस स्टेप को ध्यान से समझना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं खुद से 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन, और कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन, और प्लस यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो सारी जो टर्म है वो साइन और कॉस के फॉर्मेट में आ गए। तो मैंने आपको बोला था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कुछ कॉमन निकालो, कुछ एलसीएम लो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखो तो इन दोनों को डिनोमिनेटर को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो दोनों में साइन कॉस है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। तो मैं इधर से अगर मैं माइनस अगर कॉमन निकालता हूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी किसी भी टर्म से अगर माइनस को कॉमन निकालते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो अगर मैं माइनस को निकालूंगा तो साइन प्लस में, देखो वो माइनस में आ गया, और कॉस यहाँ माइनस में है वो प्लस में आ गया। तो ये माइनस को सीधा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब ऐसे करने से क्या होगा कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो मुझे एलसीएम लेने में बिल्कुल ईजी होगा, है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस माइनस साइन। तो जब एलसीएम दोनों सेम है तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉस को अगर ए मानता हूँ और साइन को अगर बी मानता हूँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखा भी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला के लगाता हूँ तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस, और बी की जगह पे क्या होगा, साइन। तो देखो ए माइनस बी तो कॉस माइनस साइन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए बी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर बिल्कुल वैसे छोड़ता हूँ। तो देखो कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन ये बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन कॉस। तो अब देखो कि जो आपको आरएचएस में था वो बिल्कुल आ चुका है। तो हमने पूरा एलएचएस को सॉल्व करके बिल्कुल आरएचएस के इक्वल ले आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था पिछले बार, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बहुत आसान तरीके से तभी सॉल्व कर सकते हो जब कुछ आइडेंटिटीज आपको याद हैं तो, ठीक है। तो देखो मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूँ, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, साइन टू द पावर 6 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल टू द पावर क्यूब, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो मैं इसको लिखा हूँ, साइन टू द पावर 6 थीटा था उसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3, ठीक है। वैसे कॉस टू द पावर 6 थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या होगा, अगर इस पूरे टर्म को अगर मैं ए और इस पूरे टर्म को अगर बी रखता हूँ तो ए और बी मेरे पास अवेलेबल है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या होगा, ए प्लस बी तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब माइनस ए बी तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ और एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये एक मेरे को फॉर्मूला में सेट हो जाए, ठीक है। अभी आप तुरंत समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर यहाँ पे क्या किया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया है और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, और लास्ट में क्या ये जो पार्ट था साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो ये देखोगे अगर ये जो पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको पूरा b मानता हूँ, तो a स्क्वायर अवेलेबल है, b स्क्वायर अवेलेबल है, तो 2ab ना मिसिंग था, तो 2ab मिसिंग था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि सेम चीज़ को अगर इक्वेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आ जाएगा, और -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल यही मेरे को प्रूफ करना था, तो मैंने पूरा LHS को सॉल्व करके पूरा RHS के इक्वल ले आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आते ही रहता है, हमेशा आते रहता है। इस साल भी ये एग्जाम में आया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो पूरा जो न्यूमरेटर पार्ट है इसमें हम लोग क्या LHS साइड है, इसमें पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं साइन या कॉस से। मतलब पूरा न्यूमरेटर या पूरा डिनोमिनेटर को या तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे या तो कॉस से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब ये दिमाग में आता है कि हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि साइन से डिवाइड करेंगे कि कॉस से डिवाइड करेंगे और ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं LHS लिख देता हूँ, कॉस माइनस साइन प्लस 1 और कॉस प्लस साइन माइनस 1, ठीक है। अब मैं पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाला साइन से, तो साइन से डिवाइड करोगे तो देखो कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट, साइन बाई साइन कैंसिल, और 1 बाई साइन कॉसेक। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है कॉट और कॉसेक, और देखो आंसर में भी आपको कॉट और कॉसेक में ही तो प्रूफ करना है, तो कॉट और कॉसेक में प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग पूरा न्यूमरेटर को और पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड करें साइन से। अगर आप कॉस से डिवाइड करो कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा टैन, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या आ जाएगा सेक। तो यहाँ पे टैन और सेक के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन मुझे लाना है किसमें कॉसेक और कॉट के फॉर्मेट में। तो कॉसेक और कॉट के फॉर्मेट में कब आएगा, जब आप पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे साइन से। तो इसलिए मैं पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। तो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, ठीक है। क्योंकि सेम चीज़ से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको जब अलग अलग करोगे तो कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट, साइन बाई साइन कैंसिल होकर 1, और 1 बाई साइन क्या आ जाएगा कॉसेक, और यहाँ भी कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा कॉट, साइन बाई साइन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा कट के, और 1 बाई साइन क्या आ जाएगा कॉसेक। तो अब देखो आपने जैसे साइन से डिवाइड किया तो इसको आपने ले आया कॉट और कॉसेक के फॉर्मेट में, और जो आपको प्रूफ करना था वो भी आप देखोगे कि वो भी बिल्कुल आपको कॉट और कॉसेक के फॉर्म में ही है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ कॉट और कॉसेक को एक साथ रखता हूँ, ये माइनस, और इस 1 के जगह में मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 1 के जगह पे तो मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ सारा चीज़ कॉट और कॉसेक में प्रूफ करना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को ऐसे छोड़ते हैं यहाँ पे माइनस, इसको अगर a और इसको b मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ते हैं।
अब न्यूमरेटर में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बिल्कुल कॉमन है, तो मैं दोनों से क्या करता हूँ, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये यहाँ पे क्या बचेगा ये, और यहाँ माइनस साइन, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा और फिर यहाँ पे प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट एकदम सेम था, कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉट प्लस कॉसेक। और देखो यही आपको प्रूव करना था कॉट प्लस कॉसेक। तो अगर मैंने पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन देखो कितना ईजिली सॉल्व हो गया, है ना। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अगर बिल्कुल आराम से साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने सारे स्टेप्स को भी लिखा है ताकि आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/cosec² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाहर से मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस साइड को लिखते हैं, तो एलएचएस साइड को लिखते हैं 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वही सिंपल तरीका, अगर साइन कॉस में जो नहीं दिया है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो सेक को क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ये तो ऑलरेडी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप को बहुत आराम समझना है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस, और यहाँ भी बिल्कुल वही करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को मुझे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, लेकिन आप देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग हैं तो एलसीएम लेना है तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखता हूँ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखूंगा तो वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, तो जब ये पार्ट अवेलेबल है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बहुत सिंपल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करें किससे, इस वाले पार्ट से 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, मतलब 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा, और डिनोमिनेटर का पार्ट वैसे ही छोड़ रहा हूँ और बाहर में जो मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एडिशन में 1, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन निकलेगा। साइन का पावर 4 है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस का पावर 4 है, तो जो मिनिमम पावर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइन का पावर 4 है, यहाँ पे साइन का पावर 2 है, तो 2 ही बाहर निकल सकता है, तो साइन स्क्वायर बाहर निकल गया और यहाँ पे कॉस का पावर 2 था, कॉस का पावर 4 है, तो इन दोनों से हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को निकाला। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, माइनस भी जा चुका है बाहर, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा जा चुका है तो कॉस का पावर 2 बचेगा सिर्फ, है ना। और नीचे का पार्ट किया हमने मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 माइनस साइन का पावर 4, फिर कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस का पावर 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे साइन का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है तो 1 का मैं कितना ही पावर कर लूँ, 1 करूँ 2 करूँ 3 करूँ, कितना बार भी करूँगा तो 1 को तो 1 ही आएगा आंसर, है ना। तो मैं इसको 1 स्क्वायर लिखता हूँ और बाकी का पार्ट वैसे ही छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर था, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर का पार्ट जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही छोड़ रहा हूँ 1। अब 1 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू 1 होता है, तो क्योंकि सारे साइन कॉस में थे इसलिए मैंने यहाँ पे साइन कॉस के ही फॉर्मेट में लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो मैंने बिल्कुल लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और स्क्वायर था तो बाहर से स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे बाकी वैसे ही कॉस का माइनस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर थीटा क्लोज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर का पार्ट वही छोड़ता हूँ। अगर इसको पूरा को अगर ए और इसको पूरा को अगर बी मानता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अगर फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस का पावर 4 थीटा, फिर यहाँ पे फिर प्लस 2ab तो प्लस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा। तो प्लस साइन का पावर 4 थीटा और माइनस साइन का पावर 4 थीटा कैंसिल, कॉस का पावर 4 थीटा और माइनस कॉस का पावर 4 थीटा कैंसिल। ठीक है, तो डिनोमीटर में क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर का पार्ट वैसे छोड़ता हूँ। इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो न्यूमरेटर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ध्यान से देखोगे तो यही हम लोग को बिल्कुल प्रूफ करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सिंपल फंडामेंटल यही है कि बस आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते जाओ, एलसीएम लो, कॉमन निकालो, आराम में सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन लंबा सॉल्व होता है, उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा फॉर्मूला का भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला हम लोगों ने फॉर्मूला भी यूज़ किया था। जैसे ये वाला आपको देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े दूसरे टाइप के आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।